नमस्कार, मैं हूं औरंगाबाद में। गांव के चौधरियों के बीच में बैठने का सौभाग्य हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच में हम जैसों को मिलता है तो बहुत ही खुशी का और गर्व महसूस होता है। बात करते हैं, चुनावी दौर ख़त्म हो चुका है। झगड़े फसाद होने की जो आशंकाएं बनी रहती थी उसको औरंगाबाद ने निर्मूल साबित कर दिया, यानी कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंच के पद पर। अंतु सिंह फौजदार के सरपंच बने जाने के बाद आज सोमवार का दिन है। क्या माहौल है, कैसा गांव का जीवन है, किस प्रकार से कार्यशैली है, चुनावी माहौल से अब तक उभर पा रहा है कि नहीं गांव, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चौधरी साहब, राम राम। राम राम। क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर। चुनाव बीत गए, अब शादियां आज पूरे दिन, क्या कहोगे इसके लेकर? क्या कहेंगे? शादियों का दौर चल रहा है और चुनाव भी खत्म हो गए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चौधरी देवीलाल आए हुए हैं यहाँ पर कभी? चौधरी देवीलाल कभी आए यहाँ पर? चौधरी देवीलाल यहाँ तो बहुत दिनों पहले ही आए, शुरू में। हाँ तो देवीलाल। हाँ देवीलाल कैसे बात करते थे वो? बढ़िया करे। मतलब कैसे बताते थे? हाल चाल पूछते थे, फसल के बारे में पूछते थे, गांव के हाल चाल पूछते थे? ध्यान। अच्छा, ध्यान नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, ध्यान के लिए हम दूसरी जगह चले जाते हैं। राधे जी, एक बात बताओ, चौधरी देवीलाल यहाँ पर अक्सर आया करते थे, हुक्के पर बैठा करते थे, गुड़गुड़ाया भी करते थे, हाल चाल पूछा करते थे। क्या पूछा करते थे वो पूछते थे पेंशन के लिए। चौधरी देवीलाल की देन है जो आज हमारे बुजुर्गों का जो बुजुर्ग सम्मान भत्ता के नाम से जो किया था। चौधरी बंसीलाल ने बोला था कि ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। अगर ये कानून होता तो ये तो हम कब की बना देते। लेकिन चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों को जो दिया है, ये बुजुर्ग सम्मान भत्ता के रूप में दिया था, ना कि कोई पेंशन के उसमें। आज तो पेंशन बोलते हैं, ये बुजुर्गों का सम्मान भत्ता था। और जाटों का हमारे ये गांव में बरादरियां तो इसमें और भी हैं, बहुत बरादरियां हैं। जो आपने अभी जो पहले सवाल किया था हमारे भाई से, बड़े भाई से, एक शादियों का माहौल है। शादी का माहौल खूब बढ़िया प्रेम भाव से आना जाना। लड़की की शादी है चाहे लड़के की शादी है, सब में खूब बढ़िया शांतिपूर्वक पूरे गांव में बढ़िया माहौल है। और अब लड्डू लाओ भाई, हमारे पत्रकारों को लड्डू खिलाओ। चुनावी खटास, चुनावी खटास पैदा तो नहीं हुई इस बार? नहीं, कोई ऐसी कोई खटास नहीं। बहुत शांतिपूर्वक हमारा मतदान हुआ। पिछली दफे थोड़ा झगड़ा हुआ था। थोड़ा क्या? पिछली बार लट चल गए थे आपके? हाँ, अब की दफे में बिल्कुल कोई किसी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद, बिल्कुल बहुत शांतिपूर्वक तरीका से। हमने भी अपने बच्चों से, हम इसी पक्ष के हैं जो हम चुनाव जीत के बैठे हैं। अपने जो नौजवान भाई है हमारे और हमारी माता बहनें भी थी, एक बड़े शांतिपूर्वक तरीका से हमें अपना चुनाव लड़ना है। झगड़ा फसाद होने से बिल्कुल बचना है और बहुत शांतिपूर्वक तरीका से संपन्न हुआ। क्या नाम है आपका जी? चौ साहब? रतिराम जी, ये जो पेंशन की बात कर रहे हैं ना, बुजुर्ग सम्मान पेंशन, वो हमारे पिताजी को भी मिली थी। अच्छा। बनवा ली थी उन्होंने। हम हैं कांग्रेसी, उस समय कांग्रेसी थे, बाद में मैं चौटाला के साथ हो गया था। हम कांग्रेसी थे तो हमारे पिताजी ने चुपचाप वोट दे दी चौधरी देवीलाल को। अच्छा। और हम कहते रह गए थे नहीं देनी। तो ये असर होता था, बुजुर्ग जो होते ना वो खुश हो गए थे इस बात से। 100 रुपये की पेंशन सम्मान राशि थी। लो जी, लड्डू खाते हैं हम। ये बताइए, किसी का नशा हो रहा है? हुक्के का? तो हुक्का तो सब पीते हैं, हुक्के के गुड़गुड़ा। अच्छा, न कुछ तो बताओ, आज शादी का दौर चल रहा है। ये भी अभी छूचक देख आए गढ़ी गांव से, हमारी होटल के पास गढ़ी गांव है, वहाँ ये लड़की पे बच्चा हुआ था, उस छूचक देख आए। अभी थोड़ी देर पहले ही आके बैठे हैं। तल्ली खा ली? तल्ली नहीं, ये ऐसी चीजें नहीं खाते, ये सिंपल सादा खाने वाले आदमी। वो तो आर्य समाज जी वही तो करो। बिल्कुल ऐसा ये कुछ खाने पीने में ज़्यादा वैसा सामान इस्तेमाल नहीं करते। और ये गांव हमारा आर्य समाजियों का गांव है। और जहाँ बैठे ये तो बिल्कुल ये समझो बिल्कुल पक्के आर्य हैं। अच्छा, ये बताइए, कोई बात कुछ तो बताओ, जब आपको भी चल कर आए ठंड में, ये बताओ, शादी ब्याह का दौर चल रहा है, आना जाना हो रहा है आपका भी? बस ऐसे पकड़ा मत है। अच्छा, शादियों का आना जाना, शादी होती है बड़े धूमधाम से प्यार से होती है, और कभी वैसे आना जाना के बीच में आना जाना टूट जाता है। राम कोई बात वजह तकरार बन जाए, लड़की मार दे मर जाए, उसको फिर टूट की रिश्तेदारी। तो फिर तो अब तो नहीं, शादियाँ का अब तो जोड़ी चल रहा है इस टाइम। तो शादी में उधर को प्यार से बढ़िया। अच्छा, पुराना दौर और नया दौर काफ़ी बदल गया है। पहले सादगी से होती थी, अब तो डीजे फीजे सब कुछ चलता है। पहले था जी ऐसा था, कोई
धरी दे देगा रुपये, धरी देगा बस बहुत जोर शादी हुई है। जब पहले ये काम नहीं है, अब तो बहुत कोई टीवी दे रहा, कोई गाड़ी दे रहा, बिना गाड़ी की शादी ना हो। इनमें गरीब आदमी जो बीच वो बेचारे बच्चे दुखी हैं, जो नीचे बारे हैं, क्योंकि लड़कियों की शादी ढूंढ सब ऊपर मांगते हैं। मांग की बात है, बेचारा मजबूरी में खेत धरो करना पड़ रहा, शादी होती है। अच्छा, पहले तो है ना शादी में सिंपल होती थी, पहले ऐसा था, घर में शादी हो जाती थी बाहर। अब तो बैंकेट हॉल, डेस्टिनेशन वेडिंग। पहले घर में शादी होती थी, वहीं फेरे बुजुर्ग बैठते थे, वहीं चिकन फेरे पड़ते और बढ़िया पूरा सुनते, बढ़िया रोटी 2-3 सादा खाने थे पहले, ना कोई टोंगे इतने चल रहे हैं। खूब बना हुआ लड्डू जलेबा, बहुत बढ़िया रोटी बनाई। और अब तो नहीं, पहले घी और पूरा चावल चले करे पहले इसके बरसों में बढ़िया की रोटी देते। और पहले प्यार बहुत है, हमने खुद दिन देखा ये, हमने अंग्रेज आज देखे हमने। अब इतना ज़्यादा संख्या बढ़ गई, ऐसे लोग हमने प्यार नहीं रहा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, ये मौजूदा सरकार है जो खट्टर सरकार, और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, तो ये किसानों के हित की बात करते हैं? अभी इन्होंने कोई किसानों के हित की बात, अभी तो इन्हें से कोई बात, किसानों बात हित में कोई बात करी ना। इतना है, इसने आश्वासन देते हैं बस। हाँ, इसने प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसने कुछ पैसा तो दिया है लोगों को, कैसा दिया, बस खेतों पे भी दिया एक बार। और अब ऐसा किसान जिसकी 5 बीघे से कम है धरती, उसके 2000 बन दिए हैं। तो ऐसा तो कई गरीबों के लिए उसने किया है कहीं। मैं किसान हूँ, अभी तक मेरे को ये जो किसान सम्मान निधि जो डालता है मोदी, अभी तक मैं एक किस्त का वो नहीं हूँ अभी इसका मैं लाभकारी। और तो यहाँ तक कि मैंने HDFC बैंक से अपनी ज़मीन पर लोन लिया और कुछ महीने उसको भरने में मैं असमर्थ हो गया। फिर मैंने अपनी रिहायशी जगह बेच करके और एक ही मुश्त वो मैंने लोन अदा किया। लोन अदा करने के बाद में 3 साल बाद मेरे को NOC दी, और NOC देने के बाद में मैंने दोबारा लोन लेने की अपनी ज़रूरत पड़ी मेरे को, तो मेरे को ब्लैक लिस्ट और कर दिया उन्होंने, यानी मेरी वो ख़राब कर दी HDFC बैंक ने। और मैंने CM विंडो कम से भी कम 20 CM विंडो मैंने लगा रखी हैं। मैं आपको अब भी दिखा सकता हूँ, कंप्लेंट नंबर मेरे जेब में रखी है, और आज तक मेरे को इंसाफ नहीं मिला। मैं एक किसान हूँ। मतलब आपका सिविल खराब कर दिया उन्होंने? हाँ, सिविल ख़राब कर दिया। मैं ADC साहब पलवल से भी मिला हूँ, और SDM साहब होडल से भी मिला हूँ, DC साहब से भी मिला हूँ। और पिछले साल जब चीनी मिल का उद्घाटन हुआ था, उसमें डॉक्टर बनवारी लाल आए थे, तब भी मैंने उनके सामने अपनी बात रखी, लेकिन आज तक 1 साल होने को जा रहा, तब भी मेरा कोई समाधान नहीं हुआ। और मैं एक किसान परिवार से हूँ, मेरी तसल्ली कर सकते हैं आप। चलो, ये तो हो गई वैसी बात की आपका नुकसान कर दिया सरकार ने, प्रशासन ने, नीतियों ने कर दिया, लेकिन अब इसके बदले में आप क्या चाहते हो? हम अब यही चाहेंगे कि ये डेली अखबार भी हम पढ़ते हैं, अखबारों में ये किसान की आमदनी दोगुनी करने का ये प्रचार जो इसने कर रखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एक किसान की आमदनी दुगनी, वो फार्मूला हमें बताओ तो सही, वो कौन सा फार्मूला कब बन के तैयार होगा जिससे किसान की आमदनी दुगनी हो? खाद के, दवाइयों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, हमारी फसल का कोई उसके मुकाबले रेट नहीं बढ़ रहा। ये किसान बैठे हैं सब, मैं ही नहीं हूँ, ये किसान, ये सब किसान है, बता देंगे। अच्छा, ये बताओ, बामनी खेड़ा का चीनी मिल कब स्टार्ट करा रहे हो? आप उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, 1 मिनट, मैं थोड़ी जगह बना लूँ। मैं छोड़ूंगा एक मिनट। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बामनी खेड़ा की चीनी मिल बंद है, कब शुरू कराओगे? 28 तारीख आज पर्ची हमने उम्मीद थी, और अभी कोई उम्मीद नहीं है। हम किसान आदमी हैं, हम तो मर जाएंगे ठोर। आप लोग मिलकर भी आए थे DC से? मिल के आए, क्या आश्वासन मिला था सरकार से? 28 तारीख के आपकी पर्ची आ जाएंगी और 5 तारीख हम ही चला देंगे। अभी कोई वो नहीं है। तो आमतौर पर इस महीने चल जाती है मशीन चीनी मिल? हम परसों सरकार नहीं, परसों हम आंदोलन करेंगे और तंबू लगाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, लड़ाई लड़ोगे? क्या तंबू लगा के चीनी मिल के बाहर? चीन के बाहर, बिल्कुल जी। हम किसान गरीब आदमी हैं, हर आदमी 1-1 बीघे धरती के जोता आदमी है, पट्टे पे खेत ले रखे हैं हमने, तो हम आंदोलन जरूर करेंगे। 5 तारीख के 100% हमारा आंदोलन हम तोड़ देंगे। अच्छा, आंदोलन में क्या करोगे? शांति प्रिय बैठ जाओगे या कुछ गड़बड़ कर सकते हो? गड़बड़ी भी हो सकती है जी, चाहे चले चाहे साले की न चले, ये भी ये बात ही है बाबू जी। अच्छा, चीनी मिल चलने को लेकर इनका कहना है कि हम आंदोलन करेंगे परसों यानी कि बुधवार को। हाँ जी।
क्या मान कर चलते हो आप? मेरे पास एक नहीं है, इससे बात हम करो, ये पे- बताएंगे जी। गन्ना गन्ना हम बोल रहे हैं। अच्छा, आपके पास ईख नहीं बो रखी आपने? नहीं, नहीं, ये तो अच्छा, ईख कितनी एरिया में बोई हुई है हमारे यहाँ? हमारे एरिया में कम से भी कम 1000 एकड़ से भी ज़्यादा में और कई 1000 एकड़ में। अच्छा, गन्ने का भाव है क्या है? 360 दियो इस साल। पिछले साल 360 दिया। हाँ जी, अच्छा, पेमेंट अभी तक अभी तक पेमेंट होगी भरी है, पिछले साल की? अभी तक जी। अच्छा, हाँ जी, गन्ना की। तो आपने मांग की होगी कि पेमेंट करो, तो क्या कहते हैं वो? कच्छ भी नहीं कह रहे जी, ये कह रहे हैं आपकी मील चल जाने दे, आपकी पेमेंट दे देंगे जो 10 रुपये क्विंटल है। वैसे पेमेंट तो कर दी, 10 रुपये क्विंटल रुकी पड़ी है। अच्छा, हाँ, अच्छा, बोनस रुका पड़ा आपका? हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ईख कौन सी बोते हो आप लोग यहाँ पर? 38 टोटल 38, 88 भी है और यू है कौन सी है भाई वो दूसरी 19 तो हमारा कम है जी, 19 तो 88 हमारे ज़्यादा है। अच्छा, सरकार हर साल गन्ना पूरा ले लेती है? हर साल गन्ना तो पूरा ले रही है, पर लेती क्या है, जब जेठ बारे में लेती है तो क्या गन्ना है जी? पेमेंट अब तक नहीं हुई, गन्ना लेते जेठ बारे में। हमारा गन्ना का भाव हमें 2 से दे देती हूँ, गन्ना हमारा टाइम पे गिर जाओ, जाटे में हमारा वो टाइम पे पानी और उसमें फालतू रिहाव है। भर जेठ बारे में भन्नाटे में हमारा गन्ने में पानी नहीं रहता, हमारा तो लग कर जा रहा फिर। तो ये थे हमारे बीच में गांव औरंगाबाद के किसान चुनावी माहौल से उबर चुके हैं। शादी ब्याह का दौर चल रहा है, आना जाना हो रहा है और चीनी मिल को शुरुआत करने की मांग भी कर हाँ रही जी, है। हम गांव के किसानों का कहना है कि पिछले साल की भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ और चीनी मिल अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी, आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक चीनी मिल शुरू नहीं हुई है। औरंगाबाद से सतीश बुटानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल की हमें आपका इतना सहयोग आवश्यक है, ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।